DIQ। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 में, ठीक है, यूनिट फर्स्ट में व्हाट इज़ इंटरनेट। ये इंटरनेट क्या होता है, इसके फर्स्ट पार्ट की हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं व्हाट इज़ इंटरनेट। जैसे आजकल सभी लोग हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है, और पॉपुलर तो पहले था ही, लेकिन कोरोना की वजह से ज़्यादा कुछ और पॉपुलर हो गया, ठीक है। तो इंटरनेट क्या है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मतलब ये कि जो भी हमारा एक इंटरनेट है, ये एक ग्लोबल नेटवर्क है। ग्लोबल नेटवर्क का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा नेटवर्क जो कि हर एक कंट्री में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी ये जो हमारा नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क जो है हमारा इंटरनेट, ये हर एक कंट्री में है, और हर एक कंट्री में जो है इसको कोई इंटरनेट को एक्सेस करता है किसी मोबाइल पे, या आजकल बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं, मोबाइल्स आ गए हैं, PDA आ गया है, वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। विथ इंटरनेट इट्स पॉसिबल टू एक्सेस आलमोस्ट एनी इंफॉर्मेशन, यानी इंटरनेट से ये चीज़ पॉसिबल है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशंस, ठीक है, आप नेट से एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। कम्युनिकेशन विथ एनीवन एल्स इन वर्ल्ड एंड डू मच मोर, मतलब इससे हम इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, और किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। किसी से भी हम इजीली जो है बात कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं, ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली जो इंटरनेट है, ये एक तरफ से बोल सकते हैं कि बैकबोन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज़ वेव, ठीक है। वेव क्या होता है, या वर्ल्ड वाइड वेव क्या होता है। द वर्ल्ड वाइड वेव यूजली कॉल्ड अ वेव फॉर शॉर्ट, यानी वर्ल्ड वाइड वेव को जो है शॉर्ट में वेव बोला जाता है, ठीक है। इज अ कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट वेबसाइट यू कैन एक्सेस थ्रू द इंटरनेट, यानी बोल रहा है कि कलेक्शंस ऑफ क्या होती है, वेबसाइट्स होती है। वेब का मतलब है कि ये कलेक्शंस ऑफ वेबसाइट, एक दो वेबसाइट नहीं, कलेक्शंस होता है लाखों मिलियंस की वेबसाइटों का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं। और ये वेबसाइट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये जितनी वेबसाइटें हैं यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे वेब हैं, इन सभी को हम लोग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यानी यूज कर सकते हैं। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो जो भी ये हमारे मिलियंस ऑफ डिवाइसेस हैं या वेब हैं, इसको हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अ वेबसाइट इज़ मेड अप ऑफ रिलेटेड टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर रिसोर्सेज। जो भी हम लोग की वेबसाइट बनी होती है वो कुछ टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर रिसोर्सेज लाइक PDF डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो, इन सारी चीज़ों से क्या होती है, वो भरी होती है हमारी सारी वेबसाइटें। वेबसाइट्स कैन रिसेम्बल्स अदर फॉर्म ऑफ मीडिया, जितनी भी हमारी वेबसाइटें होती हैं वो रिसेम्बल्स होती हैं अलग अलग मीडिया से, लाइक न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स और टेलीविज़न प्रोग्राम्स, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइटें हमारी ऐसी होती हैं जो कुछ मीडिया को सपोर्ट करती हैं, जैसे चाहे वो हो सकता है कि जो ऐसी साइटें होती हैं जो आप डेली न्यूज़ पढ़ सकते हैं, डेली आर्टिकल पढ़ सकते हैं, टेलीविज़न का प्रोग्राम देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जैसे NN स्पोर्ट है, ठीक है, टेलीविज़न प्रोग्राम है, आपको TV पे भी आता है और इंटरनेट पे भी आता है। और दे कैन बी इंटरैक्टिव इन वे दैट यूनिक टू कंप्यूटर्स। और ये क्या करता है, हम लोग उस आर्टिकल से या न्यूज़पेपर से हम लोग ईजिली क्या कर लेते हैं, इंटरैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं वेब सर्वर क्या होता है, ठीक है। अ वेब सर्वर इज़ अ सर्वर सॉफ्टवेयर। वेब सर्वर क्या है, एक सर्वर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और हार्डवेयर डेडिकेटेड टू रन द रनिंग दिस सॉफ्टवेयर, वेट फॉर यस,
सॉफ्टवेयर दैट कैन सेटिस्फाई क्लाइंट रिक्वेस्ट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जितने भी हमारे वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये सभी क्लाइंट के रिक्वेस्ट को क्या करता है, उस वर्ल्ड वाइड वेब तक लेके जाता है। यानी जो भी यूज़र चाहता है, ठीक है, उसको वो वर्ल्ड वाइड वेब के पास लेके जाता है हमारा वेब सर्वर। अ वेब सर्वर सर्व कैन बी जनरल कंटेन वन और मोर वेबसाइट। ये जो भी हमारा वेब सर्वर होता है, ठीक है, वो जनरल में क्या करता है, कुछ चीज़ें कंटेन करता है, वन या एक या दो से ज़्यादा वेबसाइटों को कंटेन कर लेता है। अ वेब सर्वर प्रोसेस इनकमिंग नेटवर्क रिक्वेस्ट ओवर HTTP एंड सेवरल अदर रिलेटेड प्रोटोकॉल्स। यानी जितने भी हमारे वेब सर्वर होते हैं, ठीक है, कुछ इनकमिंग, ठीक है, नेटवर्क रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं, ठीक है, नेटवर्क के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं HTTP। जैसे हमने बोला कि जो भी वेब सर्वर काम क्या होता है कि जैसे कि हमने अगर लिखा कि www.google.com, तो इसको जो है ट्रांसफ़र कर देता है कहाँ पे, वेब के पास, वेब सर्वर के पास, ठीक है। और इस तरह से जो है और बहुत सारे इसी से रिलेटेड हमारे क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे एक प्रोटोकॉल तो हमने देख लिया कि जो हमारा ट्रांसफ़र करता है इनकमिंग नेटवर्क्स को, जैसे HTTP हो गया, ठीक है, उसी तरह से हमारा FTP हो गया, ठीक है। तो ये हमारा वेब सर्वर हो गया। अब वेब सर्वर को थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ये क्लाइंट है, ये क्या है, क्लाइंट है। मान लीजिए कि इस क्लाइंट पे हमने बैठा और बैठने के बाद हमने यहाँ पे लिखा FB यानी कि फेसबुक, ठीक है। हमने फेसबुक कीबोर्ड से अपने टाइप कर दिया। जैसे हमने टाइप किया तो ये रिक्वेस्ट इंटरनेट से हो करके यहाँ पे आई और यहाँ से हो करके वो कहाँ पे चली गई, वेब सर्वर के पास। ये हमारा वेब सर्वर है। अब जैसे ही हम यहाँ पे ID पासवर्ड डालेंगे, ठीक है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा FB, तो इंटरनेट रिक्वेस्ट कहाँ लेके चला गया, वेब सर्वर के पास। अब वेब सर्वर पे जैसे ही गया तो यहाँ पे एक लॉगिन वाला पेज ओपन हो गया फेसबुक का। फेसबुक में आप लॉगिन ID पासवर्ड डालते हो, बिल्कुल। तो ये लॉगिन ID जैसे इस वेब सर्वर के पास जाएगा तो ये फेसबुक का जो पेज है ये ओपन हो जाएगा और पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे ID पासवर्ड और यहाँ पे लॉगिन का बटन आ जाएगा। तो वेब सर्वर ने हमको ये प्रोवाइड कर दिया। अब वेब सर्वर पे जाने के बाद हमने अपने यहाँ पे ID और हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल करके और हमने लॉगिन पे क्लिक किया। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से रिक्वेस्ट उठेगी, वेब सर्वर से डाटा उठ जाएगा और उठने के बाद डेटाबेस में जाएगा। और डेटाबेस में जाने के बाद क्या काम करेगा, ये जो भी हमारा पासवर्ड है और यूज़र नेम है, सर्च करेगा कि इस डेटाबेस में कहीं पे ये यूज़र और इस पासवर्ड के नाम से कोई इन्फॉर्मेशन या कोई रजिस्टर है यहाँ पे। तो वो चेक करेगा कि हाँ यहाँ पे कोई रजिस्टर है। तो जैसे ही रजिस्टर होगा तो वो सबसे पहले यहाँ पे भेजेगा वेब सर्वर के पास और वेब सर्वर जो है इसको ट्रांसफ़र करेगा किसके पास, ये सीधा क्लाइंट के पास ट्रांसफ़र करेगा। जब क्लाइंट के पास ट्रांसफ़र होगा तब जा कर के जो है उस फेसबुक की ID का जो भी हमारा डेटा पोस्ट करना है, फ़ोटो पोस्ट करना है, वो चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये है हमारा मेन वेब सर्वर का पूरा कंप्लीट प्रोसेस। अब हम लोग देखते हैं कि वेब क्लाइंट क्या होते हैं, ठीक है। द क्लाइंट और यूज़र साइड ऑफ द वेब, यानी जो भी, जैसे हम अगर कंप्यूटर पे बैठ करके हम यहाँ पे वीडियो लेक्चर क्रिएट कर रहे हैं तो हम इस टाइम पे हम क्या हैं, एक यूज़र है, ठीक है। जो PC को हम यूज़ कर रहे हैं तो हम एक यूज़र हो गए। लेकिन अगर इस टाइम पे अगर हम नेट एक्सेस कर रहे होते, नेट के बारे में पढ़ा रहे होते, ऑनलाइन होते, तो हम एक वेब क्लाइंट होते, ठीक है। इस टिपिकली रिफर्स टू द वेब ब्राउज़र इन द यूज़र्स मशीन। वो ये बोल रहा है कि अगर हम वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे होते, ठीक है, जैसे अगर हम गूगल क्रोम यूज़ कर रहे होते और वहाँ पे कुछ बता रहे होते ऑनलाइन, तब हम वहाँ पे क्या होते, वेब क्लाइंट होते। इट मे आल्सो रिफर्स टू प्लगइन्स एंड हेल्पर्स एप्लीकेशंस दैट इनहेंस द ब्राउज़र टू सपोर्ट स्पेशल सर्विसेज फ्रॉम द साइट। मतलब ये हुआ कि
ऐसे कुछ लोग वेब क्लाइंट होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं और हमको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ गया, तो ये वेब क्लाइंट से हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ हेल्प एंड सपोर्ट मांगते हैं कि हमारे पास ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, इसको आप सॉर्ट आउट करिए। तो वहाँ पे बेसिकली ये वेब क्लाइंट हमारे लिए क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं यानी हेल्प करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वेब पेज की, कि वेब पेज क्या होता है। वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट। वेब पेज क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। और अ पेज वेयर देयर इज़ इंफॉर्मेशन, यानी एक ऐसा पेज होता है, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है हमारा वेब पेज, ठीक है, जिसमें कुछ हमारी क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। वी कैन सी दिस पेज इन ब्राउजर्स, और जो भी इंफॉर्मेशंस इस डॉक्यूमेंट में या वेब पेज में होती है उसको हम लोग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी ब्राउज़र, ठीक है। अ वेब पेज इज़ अ सिंगल पेज विथ इंफॉर्मेशन। वेब पेज का मतलब क्या है कि एक सिंगल पेज है। वेब पेज क्या है, एक इस तरह से सिंगल पेज है, और इस पेज में जो है क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वेब पेज। इट कैन बी इन एनी फॉर्म लाइक टेक्स्ट, इमेज और वीडियो। और ये जो पेज हो सकता है, ये इस पेज में कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पे क्या है, कुछ इमेज हो, ठीक है, या कुछ टेक्स्ट हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इस डॉक्यूमेंट में, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब पेज। अब हम लोग बात करते हैं वेबसाइट की। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस। अब अगर वेबसाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग कोई भी वेबसाइट अगर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी लिंक होती है, ठीक है ना। ब्लू कलर की जो है बहुत सारी लिंक होती है यहाँ पे वेबसाइट में, ठीक है। तो जितनी यहाँ पे लिंक होती है उतने यहाँ पे क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। तो इसलिए यहाँ बोला गया कि वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस। मतलब अगर ये वेबसाइट का होम पेज है तो ये अगर लिंक है तो कितना पेज हो गया, 1 2 3 4 और ये 4 8 पेज हो गया। तो ये मतलब कि वेब पेज का एक कलेक्शन हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेबसाइट बोलेंगे। द वेबसाइट हैज़ इट्स ओन डोमेन नेम विच इज़ यूनिक थ्रू आउट द वर्ल्ड। जितनी भी वेबसाइट होती हैं हमारे नेट पे, उनका एक यूनिक क्या होता है, एक डोमेन होता है, ठीक है। और उसी डोमेन से क्या होता है, उस सिस्टम को, उस साइट को आइडेंटिफाई किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। एनीथिंग कैन बी स्टोर्ड ऑन वेबसाइट लाइक फोटो, वीडियो एंड टेक्स्ट। यानी अगर हम चाहें तो वेबसाइट पे अपने कुछ भी स्टोर करना चाहें, फ़ोटो, वीडियो, टेक्स्ट, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एनीबडी कैन एक्सेस एनी इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। यानी वेबसाइट से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी, ठीक है, उस वेबसाइट के कंटेंट को, इन्फॉर्मेशंस को इंटरनेट से क्या कर सकता है, वो एक्सेस कर सकता है, देख सकता है, कॉपी पेस्ट कर सकता है, ये सारा चीज़ें कर सकता है वेबसाइट से, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ वेब ब्राउजर्स। अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशंस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी वेब ब्राउज़र एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस करते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो वर्ल्ड वाइड वेब पे पड़ी होती है। जैसे जो भी हमारा, जैसे अगर हम देखना चाहते हैं कि फेसबुक में क्या क्या पोस्ट है, या गूगल पे हम रिजल्ट देखना चाहते हैं, या सरकारी रिजल्ट के बारे में खोलना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हम देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र से। अगर ब्राउज़र नहीं होगा, हमारे पास इंटरनेट है लेकिन वो उसका यूटिलाइज हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। व्हेन अ यूज़र रिक्वेस्ट अ वेब पेज फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेबसाइट, द वेब ब्राउज़र्स रिट्राइव द नेसेसरी कंटेंट from a web server and then display the web on the user device। इसका मतलब ये है कि जब भी यूज़र को रिक्वेस्ट होती है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करने के लिए, तो वो क्या काम करता है यूज़र, कि उस वेबसाइट का URL जो है अपने वेब ब्राउज़र पे क्या करता है, टाइप करता है,
और जैसे ही टाइप करता है तो उस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी कंटेंट होते हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं या कंटेंट होते हैं, वो चीज़ें जो है उस पर्टिकुलर यूज़र के डिवाइस पे डिस्प्ले हो जाती है, चाहे उसकी डिवाइस लैपटॉप हो या मोबाइल हो। ठीक है, तो आप वेब ब्राउज़र का मतलब कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग वेब को एक्सेस या नेट की सर्फिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ वेब ब्राउज़र, जैसे ओपेरा हमारा ब्राउज़र है, गूगल क्रोम हमारा ब्राउज़र है, सफारी ब्राउज़र है, ठीक है, फायरफॉक्स ब्राउज़र है और इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो ये बेसिकली यहाँ पे 6 जो हमारे क्या हैं वेब ब्राउज़र हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर हैं। अब हम लोग बात करते हैं ब्लॉग्स की। ठीक है, अब ब्लॉग्स इज़ अ डिस्कशन और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट पब्लिश ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्टिंग ऑफ डिस्क्रीट ऑफन इनफॉर्मल डायरी स्टाइल टेक्स्ट एंट्रीज। मतलब जो ब्लॉग्स होते हैं वो एक डिस्कशंस या इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होती है। ठीक है, और इसके जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशंस हम यहाँ पे लिखते हैं उसको पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में हम लोग कहीं से भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट आर टिपिकली डिस्प्ले इन सेवरल chronological order so that the most recent post appeared first and top of the web page। मतलब कि अगर जो भी पोस्ट ब्लॉग में हम लोग जो भी पोस्ट डालते हैं या शायरी या पोएम जो भी अपने ब्लॉग में डालेंगे, तो जो सबसे पहले हम पोस्ट डालेंगे वो सबसे टॉप पे रहेगी। ठीक है, यानी सबसे ऊपर रहेगी और बाकी जितनी भी हमारी होगी वो क्या होगी, सबसे पीछे रहेगी। ठीक, तो ये हमारा होता है ब्लॉग्स। ब्लॉग्स को आप बेसिकली आप समझना चाहो तो ब्लॉग्स का मतलब ये है कि जिन लोगों को राइटिंग का शौक़ होता है, जो लोगों को लिखने का शौक़ होता है, जैसे कोई पोएम लिखना हो या उनको स्टोरी लिखना हो, तो ये लोग अपना ब्लॉग्स बनाते हैं और ब्लॉग बनाने के बाद जो है क्या करते हैं, उसको ये लोग शेयर करते हैं। और जब ये लोग ज़्यादा मात्रा में शेयर कर लेते हैं तो इनके पोस्ट पे बहुत सारे एड आ जाते हैं और उस एड से ये लोग क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं न्यूज़ ग्रुप की। अ यूजनेट न्यूज़ ग्रुप इज़ अ रिपोजिटरी यूजफुल विद इन द यूजनेट सिस्टम फॉर मैसेज पोस्ट फ्रॉम मैनी यूजर्स टू डिफरेंट लोकेशन यूजिंग इंटरनेट। यानी यूजनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से जो भी हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है, वो हम अपने अपने एक पर्टिकुलर लोकेशन से करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमको किसी एक मुद्दे पे बातचीत करना है, ठीक है, और उस मुद्दे पे बात करने वाले जो एक्सपर्ट हैं वो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वो डिस्कशन जो है हम लोग क्या करते हैं, एक सोशल प्लेटफॉर्म पे या एक साइट पे जो है चैट के माध्यम से हम लोग कर लेते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर लेते हैं या फिर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर लेते हैं। दे आर डिस्कशंस ग्रुप एंड आर नॉट डिवोटेड टू पब्लिशिंग न्यूज़। ठीक है, जैसे न्यूज़ वगैरह में हम लोग देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन करना होता है तो एक मतलब न्यूज़ चैनल पे 10 लोग अपना बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन जो बातचीत कर रहे होते हैं वो 10 लोग अपने अपने 10 लोकेशन पे होते हैं, एक जगह पे एक ऑफिस में बैठे नहीं होते। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है कि जहाँ पे ऑनलाइन यानी कि न्यूज़ डिस्कशन जो है ये हम लोग वेब पे करते हैं, उसको बोला जाता है न्यूज़ ग्रुप। बात करते हैं हम लोग HTML क्या होता है। HTML सभी को पता है कि HTML एक क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, वेब पेज क्रिएट करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ वेब एड्रेस। वेब एड्रेस क्या होता है। ठीक है, वेब एड्रेस इज़ अ यूनिक एड्रेस फॉर अ वेब पेज आल्सो कॉल्ड अ URL। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी वेब एड्रेस का मतलब है कि आप जब नेट यूज़ करते हो तो ऊपर एक एड्रेस बार में लिखा हुआ आता है, तो जो वो ऊपर लिखा हुआ आता है एड्रेस बार में वो एक क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, उस यूनिक एड्रेस को अगर आप अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हो, रिलेटिव के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हो। जो पेज जब आप क्लिक करोगे तो जो पेज आपको दिखेगा वही चीज़ वो क्लिक करेगा तो उसको भी दिखेगा। तो
तो अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। पार्ट ऑफ वेब एड्रेस, जब वेब एड्रेस होते हैं उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे कि अगर हमने एक वेबसाइट सर्च करी है, ठीक है, जिसमें ये लिखा हुआ है http://nps-government.grms, फिर प्लांट रिसोर्ट विजिट, उसके बाद wildreview.html। तो ये जो है एक क्या है, एक URL है। तो अब इस URL को जो है कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है, जो सबसे पहला हमारा पार्ट है ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल, यानी HTTP क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नंबर पहला हमारा डिस्कशन हो गया। दूसरा हम लोग बात करते हैं, ये हमारा डोमेन नेम है, यानी www से लेकर के और gov तक ये जो पार्ट हमारा है ये डोमेन नेम है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा हो गया डोमेन नेम, क्लियर है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ से ले करके और यहाँ तक की जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं पाथ, ठीक है। ये क्या हमारा, ये हमारा पाथ है, ठीक है ना, पाथ हो गया। उसके बाद इस फॉरवर्ड स्लैश ले करके और ये लास्ट जहाँ तक HTML लिखा हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं वेब पेज नेम। ये हमारा वेब पेज का क्या है, एक नाम है, ठीक है, वेब पेज नेम, जिसमें लिखा हुआ है ना .html। हम लोग अगर बनाते हैं HTML में फाइल तो लास्ट में लगाते हैं ना .html, ठीक है। तो ये HTML फाइल है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ईमेल एड्रेसेस की, ठीक है। एन ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाई एन ईमेल बॉक्स टू विच ईमेल मैसेजेस आर डिलीवर्ड। ईमेल जो हमारा एड्रेस होता है ये हमको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, कि ये जो ईमेल है, ठीक है, ये कहाँ से डिलीवर हुआ है, किस एड्रेस है, किसके नाम से आया हुआ, ठीक है। एन ईमेल एड्रेस सच एज mohan.smith@example.com is made up of a local part and @ symbols then a case insensitive domain। यानी ये जो है हमारा क्या है, एक लोकल पार्ट्स क्या है, वेब एड्रेस यानी ईमेल एड्रेस है ये, ठीक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, जॉन के बाद डॉट लगाया गया है और स्मिथ है @ है example.com है। तो इसको हम लोग बोला जाता है कि @ सिंबल के बाद जो भी चीज़ें हैं वो केस इनसेंसिटिव डोमेन है, यानी example.com क्या है, केस इनसेंसिटिव डोमेन। अब कुछ करेक्ट जो है ईमेल एड्रेस के कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जिसमें ये कुछ करेक्ट एग्जाम्पल हैं। जब से नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो है करेक्ट है, ठीक है, smurf667@aol.com, ये हमारा क्या है, ये सर्वर का नाम है, ठीक है। तो ये हमारे जितने भी यहाँ पे पार्ट दिख रहे हैं ये हमारा करेक्ट एग्जाम्पल के, करेक्ट ईमेल आईडी के एग्जाम्पल है। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ अपलोडिंग। अपलोडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग वेब पेजेस, इमेजेस एंड फाइल इनटू वेब सर्वर। अपलोडिंग का मतलब क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे अपनी फ़ोटो अपलोड करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपने मोबाइल से, हमारे मोबाइल में जो भी हमारे फ़ोटोग्राफ्स है उसको हम अपने मोबाइल से उठाते हैं और एक फेसबुक के वेब सर्वर पे क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। स्टोर करने को हम लोग बोलते हैं अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। वो जो हमारे इमेज उठ करके हमारे मोबाइल से जब फेसबुक के वेब सर्वर पे जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपलोडिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डाउनलोडिंग क्या होती है। डाउनलोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वेब पेज, इमेजेस एंड फाइल्स फ्रॉम वेब सर्वर टू मेक। हाँ, इसका मतलब ये है कि डाउनलोडिंग का मतलब ये हुआ कि प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेब पेज को या किसी भी इमेज को या फाइल को, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वेब सर्वर के पास, यानी कि सर्वर से हम उठाते हैं। यानी कि आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम फेसबुक पे हमारे कोई एक फ़ोटो है उसको हम अपने मोबाइल में लेना चाहते हैं, वो आज से 10 साल पुरानी,
तो हम क्या करते हैं कि डाउनलोड करते हैं, यानी कॉपी करते हैं। जब कॉपी करते हैं तो वेब सर्वर से डेटा हमारा उठ करके हमारे मोबाइल में आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाउनलोडिंग बोलते हैं। ठीक है। टू मेक अ फाइल विजिबल टू एनीवन ऑन द इंटरनेट यू कैन बी नीड टू अपलोड इट। अगर आप उसी इमेज को आप दोबारा कहीं पे आप डालना चाहते हो, अपलोड करना चाहते हो, अगर उसको स्टोर करना चाहते हो तो उसको अपलोडिंग बोलते हैं। लेकिन डाउनलोडिंग का मतलब ये है कि जब आप सर्वर से यानी फेसबुक से डेटा को, इन्फॉर्मेशन को या फ़ोटो को उठा करके अपने मोबाइल में आप रखोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग बोलते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। जैसे डाउनलोडिंग का मतलब क्या है, डाउनलोडिंग का जो मतलब है वो हम लोग देखते हैं। डाउनलोडिंग का मतलब कि हमारा सर्वर है, जैसे हम लोग मान लेते हैं फेसबुक है, फेसबुक पे यहाँ पे हमारी एक इमेज पड़ी हुई है। ठीक है। उस इमेज को हम चाहते हैं कि अपने उठा करके हम कहाँ पे लेके चले आएँ, अपने इस सिस्टम में, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाउनलोडिंग। हमारे पास यहाँ पे एक, ठीक है, वेडिंग की फ़ोटो है, हम इसको जो है फेसबुक पर अपलोड करना चाहते हैं, तो इस फ़ोटो को हम उठाएंगे और इसको हम अपने सर्वर पे क्या कर देंगे, ये हमारा सर्वर है, यहाँ पे इसको हम डाल देंगे। तो ये फ़ोटो यहाँ से उठ करके कहाँ पे चली गई, सर्वर पे चली गई, यानी फेसबुक पे चली गई। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपलोडिंग। और इसी फ़ोटो को दोबारा से अपने मोबाइल में लाना, डाउनलोडिंग। और डाउनलोड होने के बाद फिर से उसको यहाँ पे डालना, अपलोडिंग। ठीक है। तो यहाँ पे ये डाउनलोडिंग अपलोडिंग समझ में आ रही होगी बात। अब हम लोग बात करते हैं रिमोट लॉगिंग क्या होती है। ठीक है। अ लॉगिंग दैट allow a user terminal to connect to a host computer, devices, network or direct telecommunication link and to interact with the host computer as if the user terminal were directly connected to that host computer। मतलब इसका ये है कि यहाँ पे दो लोग हैं। रिमोट का मतलब ये होता है कि दूर दराज के लोग, यानी यहाँ से 50 किलोमीटर, या यहाँ से मान लीजिए कि हम दिल्ली में हैं और एक जो है चाइना में, तो हम चाहते हैं कि दोनों जो है आपस में क्या हो जाए, एक माध्यम से कनेक्ट हो जाए, चाहे वो टेलीफोन के माध्यम से हो जाए या एक नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट हो जाए। और कनेक्ट करने के बाद वो जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन आपस में एक्सेस करना चाहते हैं वो चीज़ें वो आराम से एक्सेस कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। रिमोट लॉगिंग सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल एंड पीसी, एक बहुत ही पॉपुलर जो है हमारा क्या है, रिमोट लॉगिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है। जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, मोबाइल में, जिसका नाम है एनीडेस्क। अब इससे हम लोग रिमोट लॉगिंग कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक बंदा जो है, ठीक है, ये अमेरिका में है और ये जो है इंडिया में है। ठीक। तो अब ये चाहता है इंडिया वाला कि हम अमेरिका वाले सिस्टम को अपने यहाँ से बैठ करके ऑपरेट करें, चलाएं। ठीक है। तो चलाने के लिए क्या है कि जैसे ही ये अपने सिस्टम में एनीडेस्क इंस्टॉल करेगा तो इसको एक एड्रेस मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, एड्रेस मिलेगा। और इस एड्रेस को, ठीक है, ये फ़ोन के माध्यम से इसको दे देगा कि आप ये वाला एड्रेस आप ले लीजिए। तो जैसे ये एड्रेस जो है ये अपने इस एनीडेस्क सॉफ्टवेयर में इंटर करेगा तो इसका पूरा का पूरा मॉनिटर यानी पूरा का पूरा कंप्यूटर उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। कंप्यूटर उठने का मतलब ये नहीं है कि फिज़िकली उठ करके इसके पास आ जाएगा। ये बंदा यहाँ पे बैठ करके, ये यहाँ पे बैठ करके इस सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ठीक है, डेस्कटॉप, हर एक चीज़ को जो है यहाँ से देख सकता है और उसको अपने सिस्टम में कॉपी पेस्ट कर सकता है। ठीक है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ये थोड़ा सा डेंजरस है। ठीक है, क्योंकि इससे अगर आपके सिस्टम में कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या आपके मोबाइल में कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो इससे वो इन्फॉर्मेशन हैक भी कर सकता है, चुरा भी सकता है। इसलिए इस सॉफ्टवेयर का यूज़ जो है आप ऐसे लोगों से करें जिनको आप जानते हो कि हाँ ये चोरी नहीं करेगा, वो ऑथेंटिकेटेड हो, उससे आप करिए। ठीक है। चलिए अब आज का जो असाइनमेंट क्वेश्चन है,
ठीक है। उस असाइनमेंट क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है, लिखना है व्हाट इज़ वेब ब्राउजर्स एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। हमने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको अपना नोटबुक में लिख करके सेंड करना है। HTML क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर आपको ईमेल एड्रेसेस के बारे में लिखना है। डाउनलोडिंग अपलोडिंग क्या होती है हमने बताया, इसके बारे में लिखना है। एंड ब्लॉग्स क्या होती है इसके बारे में लिखना है। और ये कंप्लीट नोट्स लिखने के बाद आपको क्या करना है, ग्रुप में सबमिट करना है, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस वीडियोस। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।